अडानी ग्रुप को लगने लगा कि अगर 3200 रुपए का शेयर मैं दे रहा हूं अपर प्राइस बैंड पे, और प्राइस उसकी स्टॉक मार्केट में 2200, 2300, 2100 रुपए है, तो उनको लगा कि ये मॉरली इनकरेक्ट है। यही उनका स्टेटमेंट भी आया कि ये तो मुझे लग रहा है उनके जहन में ये बात हजम नहीं हुई कि भाई कोई आदमी को मैं जबरदस्ती 2100 रुपए, 2200 रुपए का शेयर 3200 रुपए का खरीदवा दूं, तो उसका तो ये पहले दिन से ही घाटे का सौदा हो गया। उसकी जो टोटल उसने पैसा लगाया है उसकी वैल्यू लेते ही सीधा सीधा करीब 33% डाउन हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने इसको वापस लेने का निर्णय किया कि अब ये वापस होना चाहिए, और ये इन्वेस्टर्स के साथ, निवेशकों के साथ अन्याय होगा, इसको मॉरली इनकरेक्ट लगा और उन्होंने इसको वापस लिया है। सर, इसके अलावा हमने पहले कई सारे स्कैम्स देखे हैं शेयर मार्केट में, तो क्या ये एक नए स्कैम का संकेत है? देखिए, शेयर मार्केट में शेयर का उतार चढ़ाव आम बात है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी कंपनी का उधार लेके काम करना भी आम बात है। यह सच है कि अडानी ग्रुप के पास 80,000 करोड़ का बैंक का एक्सपोजर है। लोन्स की हम बात करें, टोटल जो कंपनी की डेट है मतलब बैंकों को लेके और बाहर की सब मिला के करीब 2,10,000 करोड़ के आसपास की है। पर इतने बड़े ग्रुप के पास, जो कि पावर ट्रांसमिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जो इतने विस्तृत रूप से बिजनेस करता है, उसके लिए इतना उधार लेना कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर हम दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और बहुत बड़े बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट की बात कर रहे हैं तो कोई अजीब बात नहीं है। पर हां, यह है कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर अगर उन्होंने निकाला और उससे एक दिन पहले हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, तो मैं समझता हूं रिपोर्ट के पीछे, और हम सब जानते हैं या जिनको नहीं पता है तो उनको पता होना चाहिए कि हिंडनबर्ग जो फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च एजेंसी है वो एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर उसको कहते हैं कि जो लोग पहले शेयर को बेच देते हैं, बाद में खरीदते हैं। यानी कि वो लोग ऐसा पैसा कमाते हैं कि जब शेयर गिरेगा, नॉर्मली निवेशक शेयर चढ़ने पे कमाता है, पर शॉर्ट सेलर शेयर के गिरने पे कमाते हैं। तो ये तो उन्होंने खुले तौर पे बोला कि हम तो शॉर्ट सेलर हैं, सब जानते हैं। तो ऐसे ही वो कंपनीज के बारे में जानकारी निकाल के और उन्होंने पहले पोजीशन अपनी खड़ी कर ली, यानी कि उन्होंने पहले सेल कर दिए। जैसे रिपोर्ट निकाली और उन्होंने शेयर्स को वापस खरीद लिए तो उन्होंने अपना प्रॉफिट। तो ये देखते हुए कि हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग की वजह से एफपीओ से एक दिन पहले निकाला, मैं इसको धांधलेबाजी नहीं मानता हूं। पर हां, यह सच है कि अगर अडानी ग्रुप को पहले दिन ही पता लग गया था कि हमारे शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं, तो उनको यह इशू उसी टाइम पोस्टपोन कर देना चाहिए था या उसको वापस ले लेना चाहिए था। इन्होंने वापस लिया है, पूरा जब भर गया, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा दिया, अब वो सारा पैसा उनको वापस किया जाएगा और मार्केट में बदनामी भी हुई, बेइज्जती भी हुई। मुझे लग रहा है उसी समय इस इशू को पोस्टपोन भी कर सकते हैं आप, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये सुविधा होती है। ये दोनों सुविधा उन्होंने नहीं ली, यहां पर उन्होंने जरूर गलती करी है। पर इतने बड़े ग्रुप जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, मुझे कोई इसमें धांधलेबाजी नहीं नजर आती। इसलिए नहीं नजर आती कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं, उसको हर 3 महीने बाद स्टॉक एक्सचेंज में अपने अकाउंट्स जमा करने पड़ते हैं, हर 3 महीने में अपने रिजल्ट, प्लस उसका ऑडिट होता है, प्लस इन्होंने विदेशों से भी लोन लिया हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक और विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने लेंडर्स हैं, जिन्होंने लोन दिया हुआ है, वो भी कंपनी की एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। वो लोग पूरा ड्यू डिलिजेंस करके तब लोन देते हैं। तो अगर धांधलेबाजी होती या फ्रॉड होता तो इनको इतनी बड़ी मात्रा में लोन नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज में धांधलेबाजी नहीं चल सकती, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप धांधलेबाजी करेंगे तो हर 3 महीने बाद जो आप अकाउंट जमा करेंगे, वो अकाउंट्स अगर गलत होंगे तो वो तुरंत नोटिस में आ जाएंगे और आप वहीं पर पकड़े जाएंगे। धांधलेबाजी नहीं है, यह है कि वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए। एफपीओ से टाइमिंग उन्होंने परफेक्ट चुना, एफपीओ से एक दिन पहले। इस वजह से हम देख रहे हैं कि वो सेंटिमेंट खराब हो गया है और लोगों को अब लग रहा है कि हमारा लगाया हुआ पैसा, हमारा धीरे धीरे वो इरोड होता जा रहा है, पैसा वहां से उड़ता जा रहा है, वैल्यूएशन उसकी गिरती जा रही है। वही मेरा सवाल था सर, भविष्य क्या देख पा रहे हैं और उन रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगे सर, जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ कंपनी में? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने, अब जो कीमत चल रही है इनकी, सातों कंपनी जो लिस्टेड हैं, अगर इन्होंने उस कीमत से ऊपर लगाया हुआ है तो मेरी उनको सलाह है कि वो अभी इंतजार करें, क्योंकि मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या करता है, बहुत जल्दी किसी चीज पर रिएक्ट करता है। चढ़ना हो तो भी बहुत जल्दी होता है, आगे की चीज को होने वाले को अभी डिस्काउंट कर लेता है, गिरना हो तब भी बहुत जल्दी होता है। तो मेरी सलाह इन्वेस्टर्स को यह है कि वो जल्दबाजी ना करें। अगर उनके शेयर अब नीचे आ गए उनकी परचेस प्राइस से, तो वेट करें, कुछ टाइम मार्केट को सेटल डाउन हो जाने दें, क्योंकि अभी वो बेचेंगे तो उनको घाटा हो जाएगा। तो बेटर है वो वेट करें। और जिन लोगों की प्राइस ऐसी आ गई है कि उन्होंने जिस प्राइस पे लिया था उससे अब उनका प्रॉफिट कम रह गया है,
वो लोग भले ही बेच के अपना कम मुनाफा बुक कर सकते हैं, पहले उनको मुनाफा ज्यादा हो रहा था, अब मुनाफा कम हो गया है, वो लोग बेच के बाहर आ सकते हैं। पर घाटे पे मैं नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि अडानी ग्रुप प्रिंसिपली, मैं उनके बिजनेसेस को जानता हूं, मैं बिजनेस की तरफदारी नहीं कर रहा, पर मैं उनके बिजनेसेस को जानता हूं। पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, फूड प्रोडक्ट्स में भी आ गए हैं, बहुत विस्तृत ग्रुप है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी धांधलेबाजी या कोई खोखलापन है अंदर, जिसकी वजह से एकदम कंपनी भट्टा बैठ जाए या कंपनीज बंद हो जाए और शेयर होल्डर्स का पैसा जीरो हो जाए। ऐसी कोई मुझे बात इमीडिएट फ्यूचर में नहीं नजर आती है।